स्पेशल कहानी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शादीशुदा हो? ये सवाल मुझसे तब पूछा जाता था जब मैं 16 साल की थी और वजन ज्यादा होने की वजह से कोई नया मिलने वाला मुझे शादीशुदा समझता और जवाब में इनकार सुनने पर मुफ्त के मशवरे भी दिए जाते कि वजन घटा लो वरना कोई शादी नहीं करेगा। शादी का वक्त आया तो मेरी अम्मी ने मेरा खाना पीना बहुत कम कर दिया ताकि मेरा वजन कम हो सके और शादी में कोई रुकावट ना आए। जहाँ रिश्ते की बात चलती लोग मेरी तस्वीर देखकर ही इनकार कर देते कि लड़की का वजन ज्यादा है। मुझे कोई बीमारी न थी, कुदरती तौर पर थोड़ा वजन ज्यादा था मगर मैं मोटी न थी। बचपन के उन तजुर्बात से तंग आकर मैंने खाना पीना तर्क कर दिया, इतना कम कर दिया कि बेहोश हो जाती, मगर वजन ऐसा ढीठ के कम कैसे हो। वही बात कि कुछ लोगों को पानी भी घी की तरह लगता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किस्सा था। कुछ वजन कम किया तो शादी हो गई। शुक्र का कलमा पड़ा कि अब तमाम मुश्किलात कम हो जाएंगी और अब मुझे कोई मोटा ना कहेगा। मगर मेरी खाम ख्याली, असल तकलीफ तो अब शुरू हुई। कुछ माह में वजन अपनी पहली हालत में वापस आ गया और ससुराल में सब लोग जय में गोइयां करने लगे कि शादी को 6 माह होने वाले हैं, कोई खुशखबरी नहीं है, वजन ज्यादा है, इसका बच्चा ना हो पाएगा। लोगों के ये अल्फाज तीर की तरह सीना चीरते हुए महसूस होते थे। अल्लाह ताला ने जल्दी खूबसूरत औलाद से नवाज दिया तो अब शुक्र किया कि अब मुझे चैन से जीने देंगे लोग। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब बच्चे की पैदाइश के 1 माह बाद ही मुझे लोग मशवरे देने लगे कि वजन फौरी घटा लो वरना शौहर की तुमसे दिलचस्पी ना रहेगी। हालांकि मेरे शौहर भी जिस्मानी साख्त के हवाले से मोटे ही माने जाते थे। 6 माह में शदीद मेहनत से कम किया गया वजन 2 माह में नॉर्मल रूटीन पर आने पर वापस आ जाता और यह सिलसिला चलता रहता जब तक मैंने खुद को कबूल न कर लिया। हमारे माशरे ने एक औसत दर्जे को नॉर्मल मान लिया हुआ है। जैसे एक क्लास में कुछ बच्चे बहुत ज़हीन, कुछ औसत और कुछ कम ज़हीन होते हैं, लेकिन वो सब नॉर्मल की मुख्तलिफ अशकाल हैं। इसी तरह वजन का कम, औसत या ज़्यादा होना किसी बीमारी की गैर मौजूदगी में सब नॉर्मल की मुख्तलिफ अशकाल हैं। एक दूसरे से मुख्तलिफ होना ही हर इंसान को मुनफरिद बनाता है। आपके अल्फाज किसी दूसरे इंसान को किस कदर अजियत में मुब्तला करते हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। खूबसूरती सिर्फ दुबलेपन में नहीं होती, खूबसूरती हर रंग, शक्ल और साइज में मौजूद होती है, बस कबूल करने की बात है।